गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप संसार में फैली भयंकर महामारी से अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस पीरियड में, जो हमारी 10th क्लास की पोएम है जिसका टाइटल है The Tale of Custard Dragon. The Tale of Custard Dragon. ये आपकी पोएम है। जैसे कि हम पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि हमें सबसे पहले चैप्टर या पोएम का थीम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कब आता है? जब हम टाइटल को क्लियर से समझ जाते हैं। पहले हम इस पोएम का ब्रीफ स्केच समझेंगे, फिर हम इस पोएम को लाइन टू लाइन समझेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोएम है। आपको एक शिक्षा देती है कि हमें अगर बहादुर है तो बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो अपनी बहादुरी का बखान करे, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जो चुपचाप अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता है। यही संदेश हमारी इस पोएम का है। टाइटल की बात की जाए तो दा का मतलब होता है एक, ठीक है। टेल की जब हम बात करते हैं, टेल का जब किसी पशु के साथ प्रयोग किया जाता है विद एन एनिमल, यू कैन से दैट इज TAIL। एनिमल है तो ये बन जाती है आपकी पूंछ। लेकिन यहाँ पे एनिमल का प्रयोग नहीं है तो ये क्या बन जाता है? कहानी बन जाती है। द टेल ऑफ का मतलब हो गया की, कस्टर्ड मतलब कायर, ठीक है। कस्टर्ड वैसे एक पकवान होता है जिसको दही एवं केले से बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो है यहाँ पे क्या है? कायरता का सिंबलाइज इसको किया गया है। ड्रैगन आपको मालूम है एक पशु का या जानवर का नाम है। तो ये जो पोएम है आपकी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम क्या है? ब्लेंडा है। क्या नाम है? ब्लेंडा है। ये ब्लेंडा जो है एक स्थान पे रहती है जिसको व्हाइट हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? व्हाइट हाउस बोला जाता है। इस व्हाइट हाउस में वो कुछ चीजों के साथ रहती है। वो चीजें क्या है? एक ब्लैक किटन। ब्लैक किटन, आप सबको मालूम होगा किटन किसको बोलते हैं? किटन होता है बिल्ली का बच्चा। तो एक बिल्ली का बच्चा है उसके पास, ब्लेंडा के पास, जिसका नाम है इंक। एक ग्रे कलर का माउस है, स्लेटी रंग का चूहा है जिसका नाम है ब्लिंक, ठीक है। एक कुत्ता है, येलो डॉग। येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, ठीक है बेटा। और एक ट्रूलो ड्रैगन है। ट्रूली ड्रैगन, सच्चा ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। और एक बाटा के पास क्या है? रेड ड्रैगन है। इन सारी चीजों के साथ शी इज लिविंग इन ए प्लेस कॉल्ड व्हाइट हाउस। आपको बता दूं, एक लड़की जिसका नाम ब्लेंडा लिव्स इन ए प्लेस व्हाइट हाउस, जिसमें कुछ चीजें रहती हैं उसके साथ। एक स्लेटी ब्लैक कलर का किटन, बिल्ली का बच्चा, ठीक है। बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम क्या है? अभी इंक है, ठीक है। और एक स्लेटी रंग का चूहा है जिसका नाम क्या है? ब्लिंक है। एक पीले रंग का कुत्ता है, येलो डॉग, जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड है। एक ट्रूली ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। और एक लाल गाड़ी है। दे ऑलवेज मेक फन ऑफ ब्लिंक। सबसे पहले वो ब्लिंक या चूहे का मजाक उड़ाते हैं। दे आस्क हिज एज। चूहे की उम्र वो हमेशा पूछते हैं। और चूहे और ये सारे मिलके परेशान करते हैं किसको बेटा? कस्टर्ड को। एंड ऑलवेज कस्टर्ड क्राइज फॉर ए नाइस सेफ केज। हमेशा सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। कौन? कस्टर्ड। एंड व्हाट हैपेंड वन डे, एक दिन पायरेट केम देयर हाउस। एक दिन समुद्री डाकू जो था वो उनके घर पे आया थ्रू विंडो, खिड़की के द्वारा। एंड एवरीवन हाइड इन देयर प्लेसेस। हर कोई जो था अपने स्थान पे छिप गया।
एक्सेप्ट चूली ड्रैगन कस्टर्ड, सिर्फ एक को छोड़ के, ड्रैगन को छोड़ के, बिकॉज ड्रैगन किल्ड दैट पायरेट एंड व्हेन ड्रैगन किल्ड पायरेट everybody came out from their places, हर कोई अपने स्थान से निकला and they praised their own praises, वो खुद की प्रशंसा करने लगे about their bravery, उनकी बहादुरी के बारे में. But actually who is brave in this poem? Custard is brave in this poem. So how pirate was killed by Custard, कि किस तरह से समुद्री डाकू को, पायरेट को मारा गया, आप इस पोएम में डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या उनके साथ हुआ. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ओपन योर बुक. अब इस पोएम को स्टैंजा वाइज शुरू करते हैं. Belinda lived in a white house with a black kitten and a yellow gray mouse and a little yellow dog and a red wagon and a really true little pet dragon. ये मैंने चारों चीजें आपको पहले बता दी हैं कि Belinda lives with a black kitten whose name is Ink, gray mouse that name is Blink, yellow dog Mustard, truly custard dragon Custard and a red wagon. तो वही चीज हमें बताई गई है कि वेंडा जो है वो रहती है व्हाइट हाउस नाम की जगह पे, एक काली बिल्ली के बच्चे के समान, एक छोटे स्लेटी रंग के चूहे के साथ और एक पीले कुत्ते के साथ, एक लाल रंग की गाड़ी के साथ. और किसके साथ रहती है वो? एक सच्चे और वास्तविक छोटे ड्रैगन के साथ रहती है. इन सारी चीजों के साथ ब्लेंडा रहती है व्हाइट हाउस नाम के स्थान पर. ठीक है बेटा. सेकंड स्टैंजा देखिए. नाउ द नेम मैं पहले आपको बता चुका हूं कि भाई इनके नाम क्या है. नेम ऑफ द ब्लैक किटन इज एबल इंक. जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है? इंक है. द लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक. जो छोटा स्लेटी रंग का चूहा है उसका नाम क्या है? ब्लिंक. येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. जो येलो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है, जो काफी तेज है. ठीक है. एंड बट द ड्रैगन कावर्ड इज कॉल्ड कस्टर्ड. परंतु जो कायर ड्रैगन है उसको कस्टर्ड बोला जाता है. ठीक है बेटा. कस्टर्ड ड्रैगन हैड ए बिग शार्प टीथ. देखिए जो ड्रैगन है इसका क्या है बेटा? नोकीले तेज दांत है. एंड स्पाइक स्टॉप अंडर द स्केल्स एंड बैथ. जो जबड़ा है, ऊपर का जो जबड़ा है वो बहुत ही बड़ा है. किसका? कस्टर्ड का. ठीक है. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज. ये जो कस्टर्ड है इसकी आकृति कैसी है? मुंह जो है बहुत खतरनाक है, भयंकर है. इसके दांत बहुत नोकीले हैं. इसका मुंह जो है वो प्रतीत होता है किसके? फायर प्लेस. फायर प्लेस आपको मालूम होगा, भट्टी जो होती है, चिमनी की भट्टी जो होती है, आग जहां पे जलाते हैं, जहां पे सीखते हैं, वैसे ही इसका चेहरा प्रतीत होता है. इसकी नाक जो इतनी लंबी है वो चिमनी के समान हमें लगती है. इसके अलावा एंड एरिलो ट्रिलो ड्रैगन सिट्स ऑन हिज टॉयज. जो ये कायर ड्रैगन है ये बैठता है किस पे? अपने पंजों के बल बैठता है. ठीक है. ब्लेंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ बियर्स. ब्लेंडा का जो मकान है वो बहुत ही एक बहादुर भालुओं के झुंड के समान है. क्यों? क्योंकि इसमें सभी रहते हैं. ब्लैक किटन रहता है, स्लेटी रंग का चूहा, पीला कुत्ता और ड्रैगन रहता है, जिसके कारण उसका घर जो है वो एक भालुओं के झुंड के समान है. इंक एंड ब्लिंक chased the lions down the stairs. इंक और ब्लिंक कौन है भाई? इंक ब्लैक किटन, ब्लिंक ग्रे स्लेटी रंग का चूहा. ये शेर के समान दौड़ के आते हैं नीचे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज. मस्टर्ड जो है वो बहुत बहादुर है. किसके समान? जैसे कोई पिंजरे के अंदर बाघ होता है. बट कस्टर्ड, परंतु जो कस्टर्ड है वो हमेशा चिल्लाता रहता है. किसके लिए? एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, क्योंकि वो उसे हमेशा परेशान करते रहते हैं. Belinda tickled him. She tickled under mess. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Parasol. They sat laughing at the little red wagon and really cowardly dragon. अब ये करते क्या है देखिए.
जो ब्लेंडा है वो गुदगुदाती है। आपने देखा ना गुदगुदी करना, एक वर्ड आता है गुदगुदी, टिकल, तो गुदगुदाती है। और गुदगुदाने से क्या होता है, वे हंसते हैं और वे इसे पैरिसियल बुलाते हैं। वे हंसते हैं बैठ के किसमें, लाल गाड़ी में या रेड वैगन में, और जो उनके साथ है कौन, फायर ड्रैगन। ब्लेंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, वे हंसते हैं, गुदगुदाते हैं। कब तक हंसते रहते हैं, जब तक वो पूरे घर को हंस हंस के हिला नहीं देते हैं। एंड ब्लैंका सेड विक, ब्लैंक का जो ब्लिंक सेड विक, ब्लिंक कौन है, ब्लिंक कौन है, स्लेटी रंग का चूहा जो है वो विक बोलता है। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, जो एक धमनी होती है एक चूहे की। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, जो इंक है, इंक ब्लैक किटन, और मस्टर्ड जो है वो उम्र पूछते हैं किससे, चूहे की, कि भाई तुम कितने साल के हो गए हो। इसके अलावा When the custard cried for a nice safe, जो custard dragon है, जो वो हमेशा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, किसके लिए, सुरक्षित पिंजरे के लिए। Suddenly they heard a nasty sound, तभी उन्होंने तुरंत एक विचित्र आवाज सुनी। And Mustard growled and they look around, Mustard जो था, Mustard कौन, पीला कुत्ता, वो गुर्राया, और गुर्राने के बाद उन्होंने यहाँ वहां देखा। जो ब्लिंक था, बिल्ली का बच्चा, म्याऊ बोला। And oh cried Blenda, Blenda चिल्लाई, there was a pirate climbing from window, एक क्या था, समुद्री डाकू था। क्या था बेटा, समुद्री डाकू। और समुद्री डाकू किसके द्वारा आ रहा था, खिड़की के द्वारा आ रहा था। विंडा, विंडा मतलब विंडो, विंडा का मतलब क्या है यहाँ पे, विंडा मतलब खिड़की, खिड़की से वो आ रहा था। अब देखिए उसकी आकृति कैसी थी, कैसा वो दिख रहा था, पायरेट है, समुद्री डाकू। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दो हाथ थे, दाएं और बायां, दोनों हाथों में बंदूक थी, ठीक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, जो नुकीली तलवार थी ना, उसको उसने ऐसे दांतों में पकड़ा हुआ था, और दोनों हाथों में बंदूक थी, जिसको लेके वो चढ़ रहा था। His beard was black, one leg was wood, उसकी दाढ़ी जो थी वो कैसी थी, काली थी। एक टांग जो थी वो वुड की थी, लकड़ी की। लकड़ी की टांग कब होती है बेटा, जब आपकी टांग टूट जाती है, या जब आप भगवान न करे ऐसा हो, जब कोई अपाहिज होता है तो उसके जो प्रयोग करने के लिए स्पोर्टिंग दूसरी लेग, जो आर्टिफिशियल लेग लगाई जाती है, इसको वुड लेग बोला जाता है। तो वैसे ही समुद्री डाकू की आकृति थी। It was clear that pirate not meant to good, इसका साफ मतलब था कि जो समुद्री डाकू होते हैं ना, वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं। ब्लेंडा paled and she cried help help, ब्लेंडा जो थी पीली पड़ गई, किसको देख के, समुद्री डाकू को देख के। और समुद्री डाकू को देखने के बाद वो चिल्लाई मदद, मदद के लिए। एंड मस्टर्ड फ्लीड विद टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड जो था वह भयानक आवाज से भूखा, कुत्ता था ना वो, भूखा। इंक टिक डाउन बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो चूहा था वो घर की तलेठी में, सुराख में या होल में छिप गया। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, जो चूहा था वो अपने स्थान पे चला गया। ब्लिंक बिल्ली, इंक जो था नीचे, बिल्ली का बच्चा वो घर की तलेटी में चला गया, और चूहा जो था वह अपने बिल में छिप गया। बट जब द कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, उसी समय पे जब सारे छिप गए, ये इंजन की तरफ हाँफने लगा। कौन, कस्टर्ड। और जब कस्टर्ड इंजन की तरफ हाँफने लगा, कस्ट हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को हिलाया। किसने, कस्टर्ड ने। क्लैटर्ड एंड मेक हिम स्ट्रांग, उस पूंछ को उसने मजबूत किया। एंड वेंट, और वह झपटा किसकी तरफ, समुद्री डाकू की तरफ। किसके समान, एक पक्षी के समान, जो अपने शिकार पे झपटता है, और जिसका नाम क्या, जो कीड़ों पे झपटता है, जिसका नाम क्या है, रॉबिन है। तो रॉबिन इज ए नेम ऑफ ए बर्ड, ठीक है। द पायरेट गैप्ड ब्लेंडास ड्रैगन, जो पायरेट था उसने मुड़ा किसकी तरफ,
ड्रैगन की तरफ तुरंत टर्न किया उसने, मुड़ा, एंड गवर सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैंग एंड फायर, कारतूस निकाली, गोलियां निकाली उसने अपनी पॉकेट से, जेब से, और वो गोलियां चलाई किस पे? कस्टर्ड पे। किस पे चलाई? कस्टर्ड पे या ड्रैगन पे। बट दे डिडंट हिट, परंतु वो गोलियां उसे नहीं लगी कस्टर्ड को, एंड कस्टर्ड गवर्ड हिम एवरी बिट, वो गोलियों को ही निगल गया। कौन? कस्टर्ड। इसके अलावा क्या हुआ? ब्लेंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, ब्लेंडा जो थी उसने गले लगा लिया इसको, कस्टर्ड को, और मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटने लगा। नो वन म्योर्ड फॉर हिज प्राइड विक्टिम, कोई नहीं जानता था जो गुप्त जीत थी, गुप्त जीत थी, सॉरी, किसी ने भी शोक नहीं जताया किसके ऊपर? जो मृत्यु हुई इसकी पायरेट की। इंक एंड ब्लिंक ग्लिड एंड डिड जेरेट, जो इंक और ब्लिंक थे वो खुशी से, जो अजगर था ब्लिंक, वो ये ड्रैगन था, उसकी तरफ डांस या नाचने लगे। एंड द ड्रैगन दे ईट द पायरेट, और इस तरह से जो ड्रैगन था उसने समुद्री डाकू को मार डाला और उसे खा गया। But presently up spoke like the dog mustard, परंतु उसी समय बोला मस्टर्ड, I have twice brave, I hadn't been flustered, and spoke ink and blade. क्या कहा? कि भाई हम जो, मैं जो हूं वो दुगना बहादुर हूं। किसने कहा? मस्टर्ड ने। If I had been flustered, अगर मैं घबराता नहीं। And up spoke the ink और blink spoke, तभी इंक और ब्लिंक जो थे वो बोले, We have 3 times brave, मस्टर्ड ने क्या कहा? कि मैं दुगना बहादुर हूं, लेकिन इंक और ब्लिंक ने क्या कहा? हम 3 गुना बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड said quite agree that everybody is braver than me, हाँ भाई, कस्टर्ड ने क्या कहा? ठीक है, ओके ओके, everyone braver, हर कोई मेरे से बहादुर है, लेकिन मैं क्या हूं भाई? कमजोर हूं या कायर हूं। ब्लेंडा स्टिल लिव्स इन व्हाइट हाउस, ब्लेंडा जो है अब भी व्हाइट हाउस में रहती है। विद हर ब्लैक किटन, एक काली बिल्ली के साथ, बच्चे के समान, एक स्लेटी रंग के चूहे के साथ, एक पीले कुत्ते के साथ, एक लाल गाड़ी के साथ, और एक सच्चे अच्छे पालतू ड्रैगन या अजगर के साथ। ब्लेंडा इज ब्रेव एज अ बेरल ऑफ ब्रियर्स, ब्लेंडा का घर जो है वो बहादुर है भालुओं के झुंड के समान। इंक एंड ब्लिंक चेज लाइंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक जो है वो शेर के समान दौड़ के आते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, मस्टर्ड जो है वो बहादुर है जैसे कि पिंजरे के अंदर शेर बाघ होता है। बट कस्टर्ड क्राइज फॉर ए नाइस केज, जो कस्टर्ड है वह हमेशा चीखता चिल्लाता रहता है, इसके लिए? सुरक्षित पिंजरे के लिए। तो यहाँ पे आके जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएम है वो समाप्त हो जाती है। इस पोएम में हमने सीखा कि हमें अपनी बहादुरी का बखान कभी नहीं करना चाहिए। प्रशंसा वो नहीं होती जो आप करते हैं, प्रशंसा वो होती है जो दूसरे लोग आपकी करते हैं। तो आपको अपने अंदर ऐसी गुणवत्ता पैदा करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें। इसी प्रकार ये जो हमारी पोएम है ये समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, उजागर करेंगे, ताकि भविष्य में उन चीज़ों पे सुधार हो सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया हो, पढ़ाया हुआ, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।